हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 12.2 चल ही रहा है आप सबका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये भाग नंबर 4 है। मैं भाग इसलिए लिख देता हूं ताकि एक सीरियल वाइज बना रहे, आप देख लें थंबनेल में और आप क्लिक कर सकते हैं। आज हम प्रश्न संख्या 6 और 7 देखेंगे, तो पहले 6 देखते हैं, उसके बाद 7 नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए। क्या बोलता है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखिए, एक वृत्त है जिस पर केंद्र है, ठीक है, केंद्र से, एक मिनट, केंद्र है और एक जीवा, मान लेते हैं कि ए बी एक जीवा है, ठीक है, ए बी एक जीवा है और केंद्र को ओ मान लेते हैं। और ये जो है, ये वाला लाइन केंद्र से जो यहां तक आई है उसको त्रिज्या बोलते हैं, यानी ये 15 सेंटीमीटर है। जो इधर है वो इधर ही है, ठीक है, दोनों बात बराबर है तो एक ही लिखते हैं। और संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये पूरा इधर का ज्ञात करना है और इधर का ज्ञात करना है, ठीक है, जो कलर किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू रखने बोला है 3.14 और इसमें √3 का भी वैल्यू दे दिया है 1.73 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड निकालते हैं, उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड निकालेंगे। तो संगत, सबसे पहले इसमें जो है इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, तो दिया है त्रिज्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60, यानी थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री। चलिए अब इससे निकालते हैं सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, मैंने फार्मूला का वीडियो बना दिया है 15, उसमें सूत्र है, तो आप उसे याद कर लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, r² इंटू थीटा पाई बटे 360 माइनस हाफ इंटू साइन थीटा, ठीक है। r² इंटू थीटा पाई बटे 360 माइनस हाफ इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए r का वैल्यू बैठाते हैं, इसमें मैं कैलकुलेटर का भी सहारा लूंगा, आपसे वैसे ही कैलकुलेशन कीजिएगा। r कितना दिया हुआ है 15, तो 15 पे आप कर देंगे स्क्वायर। आपको थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60, देखिए यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो इस थीटा के जगह पे 60। पता है आपको पाई का वैल्यू भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऊपर पे, तो वही लेना है 3.14 बटे 360 तो है ही, माइनस हाफ इंटू साइन, इस थीटा के जगह पे फिर क्या बैठाएंगे आप सब, तो थीटा के जगह पे यही आप 60 डिग्री बैठाएंगे, तो 60 कर दीजिए, थीटा का क्या हो गया 60 डिग्री। अब 15 गुना 15 करेंगे तो हो जाएगा 225, ठीक है। 60 से ये कितने बार में कट जाएंगे, 6 बार में, तो हो गया 3.14 बटे 6 हाफ इंटू, अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 225 लिख दें, ठीक है, 3.14 लिख दिए बटे 6 हाफ इंटू √3 का वैल्यू आपका दिया हुआ है। बहुत आसान सवाल है, इसलिए इसमें सबका वैल्यू दिया हुआ है तो बहुत आसान है। तो √3 का वैल्यू हो गया 1.73/2, ठीक है। अब 225 कर लें, उसके बाद आप 3.14 लिख देंगे बाय 6, 1.73 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 1.73, 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए 225, 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो 2 से ये कट गया 3 और 2 से कट गया 2 बार में, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 गुना 2 12, इसका एलसीएम कितना हो गया 12। चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेटर का हम सहारा ले लेते हैं, तो कैलकुलेटर का सहारा लिया जाता है। क्या करना है, तो सबसे पहले 6 को 12, 6 में 12 कितने बार में मिलेंगे, 2 बार में, और 2 से गुना करेंगे किसको, 3.14 को, 6 से 12 2 बार में मिला। चलिए पहले करते हैं जो आसान है, 6 में 12 2 बार में मिला और 2 से ऊपर वाले को गुना करेंगे, तो 4 गुना 2 8, 2 गुना 1 2, 3 गुना 2 6, तो हो गया 6.28। 4 में 12 कितना बार में मिलता है, 3 बार में, यानी 1.73 इंटू 3, ये 3 कहां से आया, तो 4 में 12 कितने बार में, 3 बार में, और 3 से 1.73 को गुना करें
तो 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 का 3, 4 5, 3 तिया 9, 7 तिया 21, हाथ में 2 बच गया, 3 का 3 और 2 5, यानी 5.19। अब हम सबको क्या करना है, 6.28 में 5.19 को घटा देना है। तो 18 में 9 गया 9, 1 में 1 गया 0, यानी हो गया आपका 225 गुना 1.09 और बटे 12। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, तो सीधा गुना कर लें या फिर कटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गुना करके। तो 225 इंटू 1.09 हो गया यहाँ पे 245.25 अब बटे 12। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 12, तो आपका हो गया 20.4375। ठीक है, आपको 2 ही अंक तक लेना है, तो 20.43 किस चीज में था आपका सवाल, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप 3 से भी कटा सकते थे, 3 से 225 कट जाता, 5 2 7 दोनों हाथ जरूर कट जाता, और 2 1 3 12 और 225 कट जाता। जैसा भी हो आपको कैलकुलेट करना है, और 225 गुना 1.09 करेंगे तो 245.25 होगा। अब बाय 12 और भाग देंगे तो हो जाएगा 20.4375। इसको बस लिख दीजिए शॉर्ट में 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी बचा कौन है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए पहले इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं इसे रब करके फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं। ठीक है, पहले इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लें। चलिए अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए अब इसे मैं रब कर रहा हूं, और लास्ट में जो इसका आंसर है इसे आप याद रखेंगे 20.43। ठीक है, 20.43। चलिए यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। अब दीर्घ वाला ज्ञात करते हैं। दीर्घ वृत्तखंड किसे बोलेंगे, तो ये वाला एरिया जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है अभी, तो इस वाले को दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो चलिए निकालते हैं, सिंपल, ये बहुत आसान है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, अभी तुरंत निकाले थे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, पाई आर स्क्वायर होता है। और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना निकाल दिए, 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लास्ट में बैठा देंगे। पाई का वैल्यू कितना हो गया, 3.14। आर तो बदलने वाला है नहीं, तो 15, तो 15 का स्क्वायर कर दें, माइनस 20.43। चलिए 3 गुना 15 गुना 15 आप सबको पता है 225 होता है, 20.43। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। आप सब गुना कर लेंगे, 3 अंक का गुना तो आता होगा, तभी तो 10 में गए हैं। तो मैं फिलहाल कैलकुलेटर का उपयोग कर लेता हूं। तो कैलकुलेटर से आया 706.5 माइनस 20.43। चलिए इसे माइनस कर भी लेते हैं, 20.43। तो हो गया आपका 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस एरिया का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। जब भी लघु का निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आपको यूज करना पड़ेगा आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू थीटा बाय 360 माइनस हाफ इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए, बार बार क्वेश्चन में रिपीट होगा। ठीक है, बाकी जैसे ही इसका वैल्यू निकलता है तो दीर्घ वृत्तखंड निकालना बहुत आसान हो जाता है। बस पूरे वृत्तखंड मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में आप क्या घटा देंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो पहले से इसी से निकाल के लाया गया था 20.43। समझ गए होंगे। तो ये आपका 6 नंबर था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन में मिलते हैं। आप इसे पहले नोट डाउन करें, उसके बाद मैं 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे रूबरू होता हूँ।